substance and the molecules. Now we are going to discuss what is a compound. तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं कंपाउंड के बारे में, जिनको मैंने नंबरिंग भी कर दिया। तो आइए पढ़ते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? ये भी एक सब्सटेंस होता है। अगर आप सब्सटेंस वाले लेक्चर को रिकॉल करेंगे तो वहां पे मैंने बताया था कि एक सब्सटेंस जो होता है वो एक क्या हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस, ये जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, उसके अंदर टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। कैसे? केमिकली। केमिकली अगर दो या दो से मुख्तलिफ एलिमेंट्स, दो से ज्यादा और मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? वो एक ऐसा सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे कंपाउंड। सेकेंड हमारा पॉइंट ये है द केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसका क्या मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स का रेशियो होता है, जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ है, तो अगर हम उसके एलिमेंट्स का रेशियो देखें तो वो फिक्स्ड रेशियो होता है। मतलब फिक्स्ड रेशियो के अंदर होता है, किस लिहाज से? मास के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक कंपाउंड है वाटर, ठीक है, और एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? H2O2। इसके अंदर ये दोनों कंपाउंड्स हैं हमारे, क्योंकि इन दोनों के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसके एलिमेंट्स का रेशियो यहाँ देखूं, वाटर के एलिमेंट्स का रेशियो मास के लिहाज से देखूं कि वो कितना है, तो वो है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 2:1। लेकिन अगर मैं यही रेशियो हाइड्रोजन परऑक्साइड में निकालूं तो उसका रेशियो आपको क्या मिल रहा है? 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसका रेशियो क्या मिल रहा है आपको? 2:2। इसका मतलब यह है कि एक वाटर जो है, ये वाला कंपाउंड, इसका एक फिक्स्ड रेशियो है 2:1 और हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका रेशियो भी फिक्स्ड है 2:2। तो कंपाउंड्स में अगर हम उनके एलिमेंट्स का रेशियो चेंज कर दें तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। जब भी हम कहते हैं कि हर कंपाउंड में जो उसका एलिमेंट होता है उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, किस लिहाज से? बाय मास। थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है? अ न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस हम किसे कह रहे हैं? कंपाउंड को कह रहे हैं, दैट इज कंपाउंड। जो डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल कंपोजिशन से, कंबाइनिंग से जो हमें कंपाउंड मिल रहा है, जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफर होंगी। किससे? अपने एलिमेंट से। जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उन एलिमेंट से जो है उसकी, उस बनने वाले कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 2 एलिमेंट्स ले लूं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है, अगर उन दोनों एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन अब उन 2 एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन हुए हैं और जो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया है, तो उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना तो वो अपने उस वाले एलिमेंट का होगा ना दूसरे वाले एलिमेंट से मैच करता होगा, बल्कि उनके कह लो कि बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके जैसा होगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपने जब वो कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट से डिफरेंट होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कंपाउंड के बारे में? कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स। जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, इनको आप कभी भी किस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते? फिजिकली इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब ये जो फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स है, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गई, सब्लिमेशन हो गई, एवापोरेशन हो गई या फिर फिल्ट्रेशन हो गई, ये क्या फिजिकल मेथड है। फिल्ट्रेशन में आप फिल्टर पेपर को यूज करते हो सेपरेट करने के लिए, लेकिन कंपाउंड्स को, इन कंपाउंड्स को आप सेपरेट फिजिकल मेथड के थ्रू आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। इसका 5वें पॉइंट में हम इसकी जो 5th पॉइंट है इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स को हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। किस
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो तमाम जो है वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल की है, बेंजीन हो गया C6H6, मीथेन हो गया, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखी है, वाटर हो गया, इसके अंदर आपको कार्बन दिख रहा है, नहीं। NaCl हो गया, ये तमाम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तमाम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन अगर मैं इन्हीं कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, उनके बॉन्डिंग के जो है वो बेसिस पे उसको क्लासिफाई करूं कंपाउंड को, तो यहाँ पे जो है वो दो तरह के हमें कंपाउंड मिल रहे हैं। कैसे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे हमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सही है, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और वो क्या करेगा, एक जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा किसके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के पास। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये होगी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में। इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पे जो सोडियम है वो आपका क्या है, मेटल है, और जो क्लोरीन है वो क्या है, वो आपका है नॉन मेटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सोडियम से क्लोरीन के पास। सेकंड आपकी एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है और जो हाइड्रोक्साइड है मतलब OH है वो क्या है आपका नॉन मेटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसकी बहुत सारी दूसरी भी एग्जांपल होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ये तमाम क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स है। अगर उनके कोवैलेंट कंपाउंड्स को हमने देखो तो कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअली शेयर होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं वो आपस अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो म्यूचुअली मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल HCl हो गया आपका, इसके अलावा जो वो H2 हो गया, O2 हो गया, ये तमाम क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमने जो है वो कंपाउंड को पढ़ा, उसकी जो क्लासिफिकेशन को पढ़ा और जो है इसकी सेपरेशन को पढ़ा कि ये सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते।